भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी भाई मेरे अच्छे होंगे और अच्छे से मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाई, पहले देखते हैं हम क्या है हल। क्या दिया है, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 लीजिए। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करेंगे हम, एक उल्टे शंकु के आकार का एक बना लो। ठीक है, एक बर्तन बना लो, उल्टा शंकु बनाना है। इस तरीके से, जैसा कि देखो ये मेरे प्यारे भाइयों, ये उल्टा शंकु बना लिया हमने, देख सकते हो आप। अब क्या कह रहा है, इसकी ऊंचाई है कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके ऊपरी सिरा, इसका ऊपरी सिरा क्या है, ढक्कन है। बर्तन का जो ढक्कन है वो खुला हुआ है कि त्रिज्या कितनी है इसकी ऊपरी वाले सिरे की, जो ढक्कन है कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यह ऊपर तक, इसमें क्या भरा हुआ है, यहां से ऊपर तक, ढक्कन तक, यहां तक, पूरे तक, ऊपर तक, मतलब देखो ढक्कन इसका खुला हुआ है, सिरा बंद खुले से कोई मतलब नहीं है इसमें। ठीक है, पूरा ये भरा हुआ है। ऐसे मानो ये जो बर्तन है उल्टा है शंकु के आकार का, ये क्या है, ये पूरा भरा हुआ है यहां तक। ठीक है, ये बर्तन पानी से। ठीक है, जब तक इस बर्तन, अब क्या कह रहा है, जब इस बर्तन में शीशे की, अब क्या कह रहा है, शीशे की इसमें कुछ गोलियां हैं डाली गई हैं, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर वाला एक गोला डाला है, गोलियां डाली हैं, वो गोला टाइप का गोलियां डाली हैं। इस तरीके से इसमें गोलियां डाली हैं, गोले टाइप में गोलियां हैं। गोलियों का टाइप कैसा है, गोले का। और इसकी एक गोले की, प्रत्येक गोले की त्रिज्या कितनी है, इसकी इस गोले की त्रिज्या मेरे भाइयों यहाँ पे बाहर निकाल बताए, त्रिज्या है इसकी 0.5 सेंटीमीटर। अगर इसे कैलकुलेट करें तो अगर 0 लगाएं तो 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें से भरे हुए पानी का, जब गोली डाली गई तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल गया। अब 1/4 भाग मतलब ये गोलियां डाली गई ना, तो इसमें हो रहा है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब ये पानी पूरा भरा हुआ है, ऐसे समझो बाल्टी पूरी भरी हुई है पानी की, अगर उसमें एक गोली डालूंगा मैं, तो जो गोली डालूंगा तो पानी दबेगा तो नहीं, तरल पदार्थ है तो दबेगा नहीं। तो मेरे भाई पानी, जो गोली है वो पानी में जगह लेगी तो उतना पानी बाहर निकलेगा, उस गोली का आयतन है उतना। तो क्या होगा, गोली का आयतन और जो निकला हुआ है विस्थापित पानी का आयतन बराबर होगा। यही होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत, जो इस क्वेश्चन में हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम शंकु का आयतन निकालेंगे। इसमें शंकु का आयतन क्या होता है मेरे भाई, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां से 1/3 पाई की वैल्यू अभी हम रखेंगे नहीं फिलहाल के लिए, इनटू त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, इनटू ऊंचाई कितनी, त्रिज्या कितनी है, ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से कितना हो जाएगा, 55 25 8 200, तो यह आएगा 200 पाई/3 सेंटीमीटर
आयतन के लिए Q, ये आ गया इतना। अब क्या है, अब जो गोला है वो गोली है, तो अब हम निकालेंगे एक गोली का आयतन, जो डाली गई थी ना वो गोली, तो एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन, गोली कैसी है, गोली जैसी, तो गोले का आयतन लगेगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखो यहां से 4/3 पाई को अभी रहने देते हैं, इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, त्रिज्या यही है गोले की। 2 से ये कट जाएगा मेरे भाई 2 बार, 2 से ये 2 कट गया, कितना बचा मेरे भाइयों, ये बचा π/6 सेंटीमीटर क्यूब, आयतन का क्यूब। अब मेरे भाई इतना समझ में, अब क्या हुआ, जब गोली डाली तो इसमें से जो पूरा कुल जो आयतन है, जो क्या कह रहा है, देखो एक डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का जो टोटल पानी भरा है, तो टोटल शंकु के आकार के बर्तन में भरा है, तो ये 1/4 बाहर निकलेगा, मतलब शंकु का आयतन का 1/4 भाग क्या है, बाहर निकल गया। तो विस्थापित पानी का आयतन निकालेंगे मेरे भाई, यहाँ पर विस्थापित पानी का आयतन, विस्थापित पानी का आयतन निकलेगा, तो कितना निकलेगा विस्थापित पानी का आयतन। तो मेरे भाई देखो, अब इसको हम क्या है, इरेज कर देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं, जगह नहीं है, फिर आगे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने जो ये इरेज कर दिया, अब आगे आइए, देखो विस्थापित पानी का आयतन क्या आएगा, पानी भरे हुए पानी में से रहा, तो शंकु का आयतन का 1/4 भाग है ये, मतलब शंकु के कुल आयतन है, कितना है शंकु का आयतन, 200 π/3 इंटू 1/4, तो इससे ये कट जाएगा, कितनी बार आ गया 50, तो आ जाएगा 50 π/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया हमारा विस्थापित पानी का आयतन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम निकालेंगे गोलियों की संख्या, तो गोलियों की संख्या निकालेंगे, अब निकालते हैं गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या मान लेते हैं, गोलियों की संख्या n है। ठीक है, इंटू एक गोली क्या, एक गोली का आयतन हमें निकाल दिया है, तो इंटू एक गोली का आयतन। ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, विस्थापित पानी का आयतन। क्यों हुआ अभी बताता हूं, मैंने पहले भी बताया है तुमको, क्यों हुआ, देखो मैंने क्या बताया था, जो गोली है, जो भरी हुई शंकु का जो बर्तन है पूरा भरा हुआ है, या बाल्टी मान लो भरी है, जब उसमें पत्थर या गोली डाली जाएगी तो पानी दबेगा तो नहीं, तरल पदार्थ है। तो मेरे भाइयों जब वो गोली डाली जाएगी तो गोली का आयतन है, जो गोली है उसको जगह तो चाहिए, तो पानी उतना बाहर निकलेगा, वो गोली डाली गई थी उतना, तो जो गोली का आयतन है और जो बाहर निकला आयतन बराबर होगा, इसलिए मैंने गोली का आयतन और विस्थापित पानी का आयतन बराबर किया है। ठीक है, अब यहां से गोलियों की संख्या निकालो, तो n इक्वल टू क्या होगा, 50 π/3 इंटू 6/पाई, तो पाई से पाई क्रॉस हो गया, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो आ जाएगा मेरे भाइयों n की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से गोलियों की संख्या 100, तो हमें यही पता लगाना था। तो यहाँ पर गोलियों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर शीशे की गोलियां कितनी डाली गई थी बर्तन में, 100 गोलियां डाली गई थी। तो मेरे प्यारे भाइयों आशा करता हूँ ये आपको प्रश्न समझ में आया होगा।